किसी भी समय हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, कभी भी घोषणा हो सकती है। अब अगर बात कर ले तो मोहनलाल बड़ौली अगर नहीं या मोहनलाल बड़ौली के स्थान पर कोई नया चयन हो तो फिर वो कौन से नेता हो सकते हैं। अब अगर बात आ जाएगी कि अगर पंजाबी चेहरा नहीं और ब्राह्मण चेहरा नहीं और कहीं जाट समाज से बात आए तो फिर कौन। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ पहले वीडियो में मैंने बात की थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन चुनाव को लेकर, और इस वीडियो में मैं आपके साथ हूं भारतीय जनता पार्टी के ही हरियाणा संगठन के चुनाव को लेकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन का जो चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन होना है, उसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं, जो संविधान है भाजपा का, उसके तहत आधे से ज़्यादा राज्यों के अंदर चुनाव जो संगठन के हैं वो पूरे होने के बाद अगली गतिविधि शुरू होती हैं। तो उसके लिहाज से ज़रूरी है कि हरियाणा के संगठन का चुनाव भी हो जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर देखें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की काफ़ी हद तक जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। बूथ प्रमुख से लेकर के फिर मंडल अध्यक्ष, उसके बाद जिला अध्यक्ष, ये सभी चयनित हो चुके हैं। अब अगर रह गया है तो केवल हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। और अगर बात करें तो पिछले लगातार एक सप्ताह के आप घटनाक्रम पर अगर नज़र डालें तो फिर ऐसा लगता है कि किसी भी समय हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, कभी भी घोषणा हो सकती है चुनाव कार्यक्रम की और या फिर प्रदेश अध्यक्ष की। अब चर्चा जब चल रही है तो फिर उसके बाद में चर्चा नामों पर ज़रूर होंगी कि आखिर कौन सा नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं पंडित मोहनलाल बड़ौली, जो उनका कार्यकाल है वो लगभग अभी तक टोटल जो है उन्होंने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर लगभग 9 महीने के आसपास काम किया है। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका चयन हुआ था हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में ही हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए। जो बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी वो मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में थी। बड़ौली और नायब सिंह सैनी की जोड़ी ने जो हरियाणा के अंदर किया और उसके पीछे जो भाजपा की पूरी राष्ट्रीय इकाई और हरियाणा इकाई और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भूमिका, उस सब के बाद में जो चुनाव परिणाम आया वो एकदम से बीजेपी को बड़ी ऑक्सीजन देने वाला था। यानी कि हैट्रिक की सरकार बनी और हैट्रिक की सरकार के अंदर भी आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट मिला बीजेपी को। उसके बाद देखें तो फिर चाहे वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, चाहे वो बीजेपी के इंटरनल मेंबरशिप का जो अभियान चला हो, उन सब के अंदर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस रही मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में हरियाणा भाजपा की। लेकिन इसके बावजूद भी चर्चाएं जब शुरू होती हैं तो एक नाम से हट करके कुछ और नाम भी हुआ करते हैं। तो सबसे बड़ी बात और पहली बात तो यही कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मोहनलाल बड़ौली का ही वापसी चयन होगा, और या फिर नए नामों पर चर्चा भी हो सकती है या किन्हीं नए नामों पर भी मंथन हो सकता है। और अगर बात करें मोहनलाल बड़ौली, वैसे तो मुझे लगता है कि उनके नाम पर लगभग सहमति है। ऐसा जो प्रतीत होता है, जिस प्रकार के संकेत हैं, उससे तो लगता है कि जैसे मात्र औपचारिकता है घोषणा की। लेकिन इसके बावजूद भी जब तक तय ना हो जाए तब तक चेहरों पर चर्चा तो होती ही है। अब अगर बात कर लें तो मोहनलाल बड़ौली अगर नहीं या मोहनलाल बड़ौली के स्थान पर कोई नया चयन हो तो फिर वो कौन से नेता हो सकते हैं। हरियाणा बीजेपी के ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है जिसको बीजेपी अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाए। कई नामों पर चर्चा चलती हैं, लेकिन एक बात आप जरूर मान लें दोस्तों कि अगर ब्राह्मण समुदाय से ही कोई बीजेपी का अध्यक्ष हुआ तो फिर मोहनलाल बड़ौली रिप्लेस नहीं होंगे, मोहनलाल बड़ौली अध्यक्ष होंगे। आप ये तो मान करके चलें तय बात कि यानी कि अगर कोई ब्राह्मण चेहरा अध्यक्ष है तो फिर मोहनलाल बड़ौली ही हैं। अगर उसके बाद बात आ जाती है कि मोहनलाल बड़ौली के स्थान पर या ब्राह्मण चेहरे के स्थान पर बीजेपी कोई प्लानिंग करती है कि किसी जाट चेहरे को देखा जाए या पंजाबी चेहरे को लिया जाए या अग्रवाल चेहरे को लिया जाए, इसमें बात अगर आएगी तो फिर कुछ नामों पर आपसे मैं भी चर्चा ज़रूर करूँगा। अगर
कहीं मंथन चलता है कि कोई पंजाबी चेहरा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हो, क्योंकि मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मनोहर लाल भले ही आज बड़े उससे ऊंचे पद पर हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो पंजाबी समाज को जो स्थान था वो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर आई। अगर मंत्रिमंडल की बात भी देखें तो हरियाणा के मंत्रिमंडल के अंदर पंजाबी समाज के पहले देखें तो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के साथ में फिर अनिल विज मंत्री हुआ करते थे, अनिल विज के साथ में फिर सुभाष सुधा मंत्री हुआ करते थे उसके बाद में, और अगर देखें तो फिर सीमा त्रिखा हुआ करती थी, वो भी पंजाबी समाज से आती हैं। लेकिन आज अगर देखें तो पंजाबी समाज से केवल एक प्रतिनिधित्व है, मात्र अनिल विज का। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी पंजाबी चेहरे पर नज़र जाए तो फिर कौन चेहरा हो सकता है। दो नाम आपको, बड़े जो चेहरे पंजाबी समाज के हैं, वो आपको दो चेहरे जिन पर आपकी नज़र जाएगी, एक मनीष ग्रोवर और दूसरे संजय भाटिया। दोनों भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए बड़े नेता हैं। मनीष ग्रोवर हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो इधर संजय भाटिया सांसद रहे हैं। मनीष ग्रोवर जहां अपनी बुलंद आवाज़ के लिए पहचाने जाते हैं, तो संजय भाटिया की भी बीजेपी के अंदर पकड़ है। मनीष ग्रोवर के साथ में अगर जो उनके पॉजिटिव पॉइंट अगर गिने जाएंगे तो उसके अंदर कई पॉइंट हैं, कई बातें हैं कि रोहतक जैसा एरिया जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, और उसके अंदर मजबूत चुनौती दिया करते हैं मनीष ग्रोवर उनको। तो फिर जब संजय भाटिया की बात आएगी तो 2019 के मनोहर लाल जी के जो विजय रथ चला था, जो बस यात्रा चली थी, उसके अगवा थे संजय भाटिया। भाजपा की रैलियां होती हैं तो उनके अंदर बड़ा उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनोहर लाल जो सांसद बने वो भी संजय भाटिया की सीट पर ही बने, क्योंकि संजय भाटिया 2024 तक 19 से 24 के बीच में सांसद थे करनाल से। मनोहर लाल को जो करनाल से कैंडिडेट बनाया गया वो संजय भाटिया का टिकट ही काटा गया। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में भी बात जाएगी तो फिर दोनों के पक्ष के अलग अलग बात हो सकती हैं, लेकिन बड़े दावे की बात आएगी तो बड़ा दावा मनीष ग्रोवर का ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अब अगर बात आ जाएगी कि अगर पंजाबी चेहरा नहीं और ब्राह्मण चेहरा नहीं और कहीं जाट समाज से बात आए तो फिर कौन? अगर जाट समाज से बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नेता हैं। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जाट समाज से, सुभाष बराला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जाट समाज से, और कई चेहरे हैं। लेकिन जब अब नई बात आएगी अब कौन सा चेहरा, तो उसके अंदर अगर देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो जिस पर नज़र जमती है, मुझे वो महिपाल ढांडा नज़र आते हैं। महिपाल ढांडा की बात करें तो लगातार तीसरी बार विधायक हैं, 2014, 2019, 2024 लगातार 3 बार। नायब सैनी पार्ट 1 और नायब सैनी पार्ट 2 दोनों सरकारों के अंदर वजीर भी बने हैं। अब की बार शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर। आरएसएस की एबीवीपी की लॉबी से शुरू से जुड़े हुए, यानी कि खून के अंदर उनके जो खून में भाजपा है, पैदाइशी भाजपा के हैं, पैदाइशी आरएसएस के अंदर रहे हैं। अगर बात आ जाएगी उनकी पब्लिक डोमेन के अंदर उनका कितना असर है, तो लगातार ऐसे मुझे लगता है पहले जाट नेता हैं बीजेपी के जो लगातार तीसरी बार विधायक हैं। चाहे वो सुभाष बराला हों, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हों, चाहे वो ओपी धनखड़ हों, सभी एक एक बार विधायक बन करके रह गए। बस 2014 का चुनाव ये तीनों नेता जीते थे, उसके बाद 19 और 24 सभी चुनाव हारते रहे। सुभाष बराला को तो हालांकि 24 में टिकट नहीं मिला, राज्यसभा सदस्य हो गए। लेकिन अगर जाट समाज के अंदर स्वीकार्यता की बात आएगी, लगातार चुने जाते रहे उसकी बात आएगी, बात ही आ जाएगी कि उनका संगठन से कैसा रिश्ता है, फिर उनके रिश्ते नेताओं के साथ कैसे हैं। अभी मैं उनका परसों देख रहा था फोटो, तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ वो खड़े हुए थे। आपको जोड़ूंगा उस बात से भी मिला करके। अभी पहले आपको जो बता रहा था कि कौन से समाज से कौन से चेहरे, तो अगर कहीं जाट समाज पर नज़र जाएगी तो फिर महिपाल ढांडा उसके अंदर एक बड़ा और सर्वमान्य चेहरा हो सकते हैं। अगर वैश्य अग्रवाल समाज से किसी को लिया जाए, भाई वैश्य अग्रवाल समाज से किसी को चयनित किया जाए, किसी का नंबर लगे तो कौन? तो वैश्य अग्रवाल समाज में देखें तो कई नामों पर चर्चा वहाँ भी होती है। दीपक मंगला का नाम भी लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री हैं, अर्चना गुप्ता जी का नाम भी लिया जा सकता है, ज्ञानचंद गुप्ता का नाम भी हो सकता है, असीम गोयल भी हैं, कई नाम हैं। लेकिन अगर इसमें बात जाएगी तो फिर, क्योंकि अगर बात आएगी दीपक मंगला के अगर बात हम करते हैं
तो ठीक है कि दीपक मंगला बीजेपी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से वो भाजपा में काम कर रहे हैं। एक वो दौर था कि जब लोकदल पार्टी हरियाणा के अंदर हुआ करती थी, इंडियन नेशनल लोकदल, उससे पहले जो लोकदल थी, तो कभी लोकदल के अंदर भी सक्रिय थे दीपक मंगला और बाद में वो पूरी तरह भाजपा में रम गए। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश महामंत्री रहे, कई पदों पर रहे, प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर चयन की बात आएगी तो मैं आपको बताता चलूं कि पिछला विधानसभा जो चुनाव हुआ 2024 का, 2024 के चुनाव में दीपक मंगला को टिकट नहीं मिला था। 14 में टिकट मिला था, चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रहे, सलाहकार रहे, पूरे हरियाणा के अंदर तूती बोली उनकी। 2019 में टिकट मिला, चुनाव जीत गए, विधायक रहे। कारण कुछ भी रहा हो, बीजेपी ने उनका टिकट 2024 में काट दिया। लेकिन 2024 के चुनाव के अंदर पलवल में उनकी क्या भूमिका थी, अगर इस पर चर्चा होगी संगठन के लोगों से या फिर विधायक जो आजकल हैं गौरव गौतम, खेल मंत्री हरियाणा सरकार के, उनसे पूछा जाएगा तो मायने तो उनकी राय भी रखेगी। और अगर उनकी राय मायने रखेगी तो फिर कहीं दीपक मंगला पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हालांकि चर्चाओं में नाम है, चर्चाओं में नाम मैंने आपको बताया असीम गोयल का भी है। असीम गोयल बहुत नज़दीक है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के। चर्चाओं में नाम ज्ञानचंद गुप्ता का भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, बीजेपी से लंबे जुड़े हुए हैं, प्रदेश के स्पीकर भी रहे हैं। लेकिन गोयल साहब के साथ बात आ जाएगी उनकी उम्र दराजी की। अर्चना गुप्ता, मैंने आपको एक नाम कहा, तो अर्चना गुप्ता मुझे ज़्यादा मुफीद लगती हैं अग्रवाल समाज से। कई बातें पूरी होती हैं, एक तो महिला कोटा, एक महिला चेहरा, और दूसरी बात वो वैश्य अग्रवाल समाज। अगर वैश्य अग्रवाल समाज से कोई प्रदेश अध्यक्ष की बात आएगी तो अर्चना गुप्ता के नाम पर ज़रूर चर्चा होगी, और अर्चना गुप्ता एक चेहरा हो सकती हैं सर्वमान्य वैश्य अग्रवाल का समाज का। अगर आगे बात करें तो फिर चेहरे तो कई हो सकते हैं, ओबीसी समाज से भी आ सकते हैं, गुर्जर समाज से भी ले सकते हैं, कंवरपाल गुर्जर भी आजकल खाली हैं चुनाव हारने के बाद में, कई नाम हो सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो है उसमें यही ज़्यादा रहेगी कि पहली बात तो ब्राह्मण समाज और मोहनलाल बड़ौली का नाम मैंने आपको बताया। उसके बाद में वैश्य अग्रवाल समाज से अगर हो तो अर्चना गुप्ता, पंजाबी समाज से हो तो मनीष ग्रोवर, जाट समाज से हो तो महिपाल ढांडा, गुर्जर समाज से हो तो कंवरपाल गुर्जर, ये कई नाम हैं। लेकिन इसके साथ एक बात दोस्तों आपको और जोड़ दूं कि हरियाणा के चुनाव के अंदर जो बीजेपी का संगठन का चुनाव होना है, हरियाणा का जो प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, उसके अंदर हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मोदी सरकार के वजीर हैं, भाजपा के बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। मनोहर लाल की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे हरियाणा के तमाम विधायक, तमाम नेता, वजीर मिलने जा रहे हैं मनोहर लाल जी से। मैं बीजेपी के हरियाणा के सोशल मीडिया पेज देख रहा था, उसके अंदर आज हरविंदर कल्याण जो विधानसभा अध्यक्ष है वो गए हुए थे, उनके साथ में करनाल ज़िले के और पानीपत ज़िले के विधायक कई थे उनके साथ में, योगेंद्र राणा थे उनके साथ में उनके राम कुमार कश्यप थे, और भी विधायक थे कई। उससे पहले देखें तो रणबीर सिंह गंगवा जी का फ़ोटो वायरल उन पे चल रहा था सोशल मीडिया पर, भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज पर। उससे पहले आप देखें तो फिर कृष्णलाल पंवार और महिपाल ढांडा और प्रमोद विज और कई नेता गए हुए थे। यानी कि हरियाणा के नेता लगातार जिस प्रकार से मनोहर लाल जी से मिलने जा रहे हैं तो उसकी सुगबुगाहट भी है कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का चयन जल्दी होगा। और इसके साथ दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि हरियाणा के संगठन चुनाव में, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर की बड़ी भूमिका होगी और उनकी सहमति बहुत मायने रखेगी। आपको क्या लगता है कि क्या मोहनलाल बड़ौली और या फिर कोई और चेहरा? हमने आपको जो बताए वैश्य अग्रवाल समाज, पंजाबी समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, इनमें से जो चेहरे मैंने आपको बताए, हमने जो नामों पर चर्चा की, क्या आप भी उनसे सहमत हैं? अगर नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन चेहरा हो सकता है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।